जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 10 ख पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या पहुंच चुके हैं और सबसे वे मिल रहे हैं। अब आगे का प्रसंग जो है वही मिलन का प्रसंग है। नहीं, जो अभी प्रसंग है सबसे मिल रहे हैं। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं उनका कुशल पूछकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा सुहाग सदा अचल रहे। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक कर रखते हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। अनेक प्रकार की निछावरें करती हैं माताएं और हृदय में परम आनंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवरी जी को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े बड़े भारी योद्धा और महान बली हैं। बहुत महान बली थे, फिर भी हमारे इन सुकुमार बच्चों ने राक्षस को कैसे मारा। उनकी कौशल्या जी के मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनके मन में परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील जाम्बान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए हैं। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों को अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं। भरत जी के जो नियम टेम हैं, व्रत हैं, नियम हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। वे गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरुजी ने कहा, हे मुनि, गुरुजी से उन्होंने कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए। वे मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम जैसे रघुनाथ के समान प्यारे हो, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। जितने भी प्रभु के सखा थे। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल की ओर चले। आकाश से फूलों की वृष्टि से आकाश छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं।
सोने के कलशों को विचित्र रीति से यानी मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोग अपने अपने दरवाज़ों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधन बार, ध्वजा और पताकाएं लगाई अपने अपने घर द्वारों पर। सारी गलियां सुगंधित दरबों से सिंचाई की गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत से चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवतियाँ सौभाग्यवती स्त्रियाँ सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगारे बज रहे हैं। नगर के पुरुष और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु बशीर जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा कीजिए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावनी वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही बात अच्छी लगी। वे सब अनेक ब्राह्मणों कोमल वचन कहने लगे और श्री राम जी के राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए और जहाँ तहाँ दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। तो यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था ये नामापरायण, रामचरितमानस का नामापरायण था, 8वां विश्राम था। इसके बाद का प्रसंग आपके सामने है। किंतु बंधुओं, मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। अब आगे का प्रसंग सुनिए। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अन बाबहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ, मेरे दोस्तों को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुरादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुवारे, निज कर राम जटा निरुवारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलवाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तिनई भाई, अनवाए प्रभु तिनई भाई,
भगत बच्छल कृपाल रघुराई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। उसके बाद भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों से जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए, करि मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरुजी की आज्ञा मानकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर असंख्य कामदेव भी लजा गए। शासुन सादर जानकी मंजन तुरत कराई, शासुन सादर जानकी मंजन तुरत कराई, दिव्य बसन बर भूषण अंग, दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी, राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी, देखी मातु सब हरसि जन्म, सुफल निज जानी, सियावर राम जय जय राम। श्री राम के बाईं ओर, श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा यानी श्री जानकी जी सुशोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनु खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा, सुनु खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा, शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए, सब सुर देखन सुख कंद, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सो बरनि न जाई, रवि सम तेज सो बरनि न जाई, बैठे राम दुजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूरज के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए, उस पर बैठ गए। जनक सुता समेत रघुराई, जनक सुता समेत रघुराई, पेखी परहर से
मुनि समुदायी, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसे ही पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्ना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्ना, पुनि सब विप्रन आय सुदिन्ना, सूत बिलो की हरसी महतारी, सूत बिलो की हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं बहुत ही हर्षित हुई और उन्होंने बार बार उनकी आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दिन्ने, विप्रन दान विविध विधि दिन्ने, जाचक सकल अजाचक किन्ने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर देखकर देवताओं ने नगारे बजाए। नभ दुंदुभी बाजहि विपुल, नभ दुंदुभी बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहि, भरतादि अनुज विभीषण अंगद, हनुमान आदि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यंजन धनु, असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चंबर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए वे सुशोभित हो रहे हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोई, नभ अम्बुधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोही, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनी प्रति सजे, अम्बोज नयन विशाल उर, भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहे हैं। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं, कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, बर नहीं सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश सियावर
राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे पक्षीराज गुरु जी, वह शोभा और समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी बेस वेद तब आए जहाँ श्री राम, सियावर राम जय जय राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों में चले गए। तब भांटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ किन अति आदर कृपा निधान, प्रभु सर्वज्ञ किन अति आदर कृपा निधान, लखे न काहू परम कछु, लगे करन गुण गान, सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने भी कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। वेद जो है गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनुप भूप शिरोमणे, दस कंद्रादि प्रचंड निशिचर, परवल खल भुज बलहने, अवतार नर संसार भार, विभंजित दारुण दुख देहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों का अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। मैं सीता जी, शक्ति यानी सीता जी को भी नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बसे सुरासुर नाग नर अग जग हरे, बहु पंथ भर मत अमित दिवस, निशिकाल कर्म गुण नी भरे, जय नाथ करी करुणा बिलोके, जय नाथ करी करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्वहे, भाव खेद छेदन दक्ष हम, कहूँ रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अनंत आवागमन के मार्ग से भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया, वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के शर्म को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जय ज्ञान मान विमित ताओ भाव, जय ज्ञान मान विमत ताओ भाव, हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि।
विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरही, भवनाथ सो सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, वे हे हरि उन्हें देव दुर्लभ अन्य देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद के नीचे गिरते दिखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास ही रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। वेद कहते हैं, जे चरण शिव अज पूज्य रज, शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रिलोक पावनी सुरसरी, ध्वज कुलीस अंकुश कंजुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित भजा महे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाले देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वज चारि निगमागम भने, अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने, सटकंद शाखा पंज विष अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर, बेलिया के लीजे आश्रित रहे, पल्लव फूलत नवल नित संसार बिटप नमाम है। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगते हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी पर आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। जय ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य, मन पर ध्यावहि, ते कहूँ जानहूँ नाथ हम, तब सगुन जस नित गावहि, करुणा यतन प्रभु सद्गुणा का, देव यह बार मांगही, मन बचन कर्म विकार तजी, तब चरण हम अनुरागही। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करे और जाना करे, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों के खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें।
सबके देखत वेदन बिनती किन्नी उदार। अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्मयागार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैन तय सुनु शंभु तब आए जहाँ रघुबीर। विनय करत गद गद गिरा पुरित पुलक शरीर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 13 ख पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। तो जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंग। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री हरि।